श्मशान साधना की तरह होता। आप हमेशा ध्यान रखिए, ईश्वर आपके अंदर है, आपको कोई उद्देश्य से भेजा गया है, आप उस उद्देश्य में लगे रहिए। सबका भला, सबकी सेवा, किसी को नुकसान नहीं। लेकिन राम से ज्यादा भला आदमी कौन हो सकता है? रावण उनकी पत्नी को उठा ले गया। राक्षस नाम ही है शैतानी करने का, राक्षसी भाव। तो भगवान ने भी दिखा दिया कि मेरे सामने भी राक्षस आए, तो आपके सामने भी राक्षस आएंगे। अब आप कहेंगे राक्षस आएंगे सींग लगाकर, वैसा नहीं आया, वैसा कहानियों में बताया गया है, ड्रामा में ऐसा दिखाया गया है। लेकिन वैसे नहीं आते हैं, आप ही की तरह भले लोग आएंगे, पर उनके सिर में क्या सवार होगा? शैतान। उनके सिर में खुराफात है, उनके दिल में खुराफात है, और आदमी को उसका सामना करना पड़ेगा, उसको निपटना है। हर जगह लड़के नहीं, कहीं कहीं झुक कर भी निकल जाता है आदमी। जब हनुमान जी लंका में प्रवेश नहीं कर पाए, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, कहा सुदुगुन कपि रूप दिखावा। सुरसा जैसे जैसे मुंह बड़ा करती थी, उससे दुगना बड़ा हो जाते थे हनुमान जी। फिर वो और मुंह ऊंचा खोलती थी, फिर और बड़ा बन जाते थे। जब ये कंपटीशन में हनुमान जी सोचे नहीं पार मिलेगा, जितना हम बड़े होंगे उससे भी बड़ा ये मुंह खोलेगी, जितना और बड़े होंगे उससे भी बड़ा मुंह खोलेगी। तो वो छोटा बनकर मुंह के अंदर चले गए और फिर निकले। तो कहीं कहीं जब समस्या बहुत गंभीर होती है तो आदमी झुक कर ही निकल जाता है। हनुमान जी ने दिखा दिया। तो किसी के जीवन में उसकी पत्नी शैतानी कर रही है, किसी के जीवन में उसका बेटा शैतानी कर रहा है, किसी के जीवन में उसका भाई शैतानी कर रहा है। मैंने शैतानों से पाला पड़ेगा, रूप बदल जाएगा। तो आपको बिना उलझे निकल जाना है, क्योंकि इनसे उलझ कर कोई पार नहीं पाया। पत्नी से, बेटा से, परिवार से, भाई से उलझो तो सर्वनाश, तो बच के निकल जाओ। जब एकदम सिर पर सवार हो जाए तो देखा जाएगा। तो इस तरह से शैतान का बहुत सारा रूप आपके जीवन में मिलेगा। आपके सामने जिसको आप कुछ समझ रहे हैं वही शैतान निकलेगा। तो शैतानों से बच के और बुद्धि से, तब आपका जीवन सफल होगा। नहीं तो हजारों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, हजारों लोग अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, जीवन की शांति भंग हो रही है, जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जीवन को सही ढंग से बिताना तलवार की धार पर चलने के समान है। जय हिंद, जय भारत।